हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड दैट इज आइटरेशन स्टेटमेंट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस सेशंस में मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में बात किया था और सिलेक्शन स्टेटमेंट में आपका इफ एल्स, इफ देन एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट आता है और उनकी थियरीज को हम लोग गो थ्रू करे थे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे, कुछ रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को भी हमने प्रोग्राम के थ्रू किया था। तो आप अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप पुरानी वीडियोस में जा सकते हो और देख सकते हो कि कैसे सिलेक्शन स्टेटमेंट काम करता है। और आज का जो टॉपिक है वो है आइटरेशन स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं आइटरेशन स्टेटमेंट की तो तीन होते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट में। एक होता है आपका फॉर लूप, दूसरा होता है आपका वाइल और तीसरा डू वाइल होता है। बट इस वीडियो के थ्रू आज हम केवल फॉर लूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाली फर्दर वीडियोज में हम वाइल और डू वाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का जो एजेंडा होगा वो क्या होगा कि फॉर लूप की जरूरत क्यों है और फॉर लूप किन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्या उनके सिंटेक्स होते हैं और कैसे किसी भी आइटरेटिव अप्रोच में अगर किसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो कैसे हम फॉर लूप का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। राइट, तो अब हम एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं और वो है कि अगर आपको बोला जाए कि टू का टेबल आपको प्रिंट करना है तो वो कैसे करोगे। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि एक जो सबसे पहला अप्रोच मेरे दिमाग में आएगा वो कैसा आएगा, पहले उसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसी प्रॉब्लम को हम फॉर लूप के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहला जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, देखिए आप। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहला अप्रोच की जो टू का टेबल है वो क्या करेंगे, हम बारी बारी से प्रिंट करेंगे, लाइक 2 into 1, 2 into 2 समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, सिस आउट, या अगर इंटेलिजे में आप काम कर रहे हो तो आप SOUT लिख सकते हो और यहां पे हम क्या करेंगे 2 into 1 लिखेंगे। राइट, देन अगेन हम लोग सिस आउट लिखेंगे और यहां पे 2 into 2 लिखेंगे। राइट, एंड देन सिस आउट लिखेंगे एंड 2 into हम लोग क्या करेंगे एंड सो ऑन 10 लिखेंगे। अगर देखा जाए तो इसका जो आउटपुट आता है 2 into 1 का जो आउटपुट आता है वो आएगा आपका 2, इसका आउटपुट आएगा 4। राइट, तो एंड सो ऑन, और ये जो फाइनल जो आउटपुट होगा वो होगा 20। और इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 तक। राइट, तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो चीज है आपकी यहाँ पे हमने क्या करी है कि इसको हार्ड कोडेड करी है। राइट, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 10 को हार्ड कोड किया है। अगर किसी तरह राइट अगर आप देखोगे कि अगर 2 का टेबल आपको प्रिंट करना तो ये जो कोड है, ये लाइन जो है आपको 10 बार लिखना पड़ेगा। राइट, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, देन 6, 7, 8, 9 एंड देन फाइनली 2 into 10। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे को बारी बारी क्या है, सेम काम मैं आइटरेट कर रहा हूं। राइट, सेम काम को मैं आइटरेट कर रहा हूं और बार बार मैं जो है इसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये क्या है कि ये हार्ड कोडिंग है, 1 हो गया, 2 हो गया, 10। अगर किसी तरह मैं इस हार्ड कोडिंग को कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूं, तो इस हार्ड कोडिंग को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक काम करूंगा, मैं एक इंट वेरिएबल लूंगा और इस इंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा 1 से। राइट, अब देखोगे आप इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूं कि मैं i लिख दूंगा, करेक्ट। राइट, और इनके जगह पे मैं क्या करूंगा i++ लिख दूंगा और बाकी सारे जगह पे मैं क्या करूंगा i++ लिखूंगा। राइट, अभी देखो आप कैसे करोगे। सो लेट्स से हमने i को 1 से इनिशियलाइज किया, सो 2 into 1 दैट इज 2 एंड देन i की वैल्यू 1 है तो अभी यहां पे i की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, तो 2 into 2 दैट इज 4, देन i की वैल्यू बढ़ के होगी 3, 2 into 3 दैट वुड बी 6 एंड फाइनली i इक्वल टू जब 10 होगा तो 2 into 10 और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 20 आएगी। तो यहां पे अगर आप ये चीज देखोगे तो इसको हमने क्या किया, यहां पे एक इनिशियलाइज किया और एक टर्मिनेट किया, कहां पे i की वैल्यू जब 10 हो रही है उस पॉइंट पे हमने टर्मिनेट किया। राइट, तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो कोड है ये बहुत ही बल्की कोड होगा। राइट, क्योंकि बारी बारी से मैंने क्या किया कि एक एक बार जो है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट किया और ये आउटपुट 2 into i, 2 into i++, 2 into i। हाँ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई पहले सोल्यूशन से, क्योंकि पहले सोल्यूशन में हम हार्ड कोड कर रहे थे, अभी हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डाल रहे हैं। बट अभी भी जो हमारा कोड है अभी भी बहुत ही बल्कि है। अब इसको हम फॉर लूप से कैसे इसे छोटा बनाएंगे वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो बिफोर जंपिंग टू फॉर लूप
कि कैसे हम फॉर लूप में इस कोड को लिखेंगे, पहले मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताना चाहता हूं कि उसका सिंटेक्स कैसे होता है, राइट, उसका सिंटेक्स कैसे होगा। तो इसको मैं अभी ऐसे ही लिख के रख रहा हूं। इस साइड में मैं फॉर लूप में जो कोड होगा वो लिखूंगा, देन वी विल कंपेयर कि ये जो कोड है इतना बल्कि दिख रहा है और वो कोड कितना छोटा होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो कैसा होगा, ओके। सो अगर मैं देखूं फॉर लूप का जो सिंटेक्स होगा वो कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन, ओके। एंड सेकेंड जो होगा इनिशियलाइजेशन के बाद सेकेंड जो होगा वो होगा आपका कंडीशन चेक, एंड थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा आपका इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, एंड फाइनली जो होगा यहां पे आप क्या लिखोगे, अपना बिजनेस लॉजिक लिखोगे, और ये ब्रेसेस बंद करोगे आप। तो आप देखोगे फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो ऐसे होगा, राइट। अभी मैं इसको अगर मैं इससे रिलेट करूं तो ये i इक्वल टू 1 जो है वो है मेरी इनिशियलाइजेशन, राइट। ये जो टर्मिनेट किया था मैंने i इक्वल टू 10 पे, वो मैं बोल सकता हूं ये होगा मेरा कंडीशन, और जो इंक्रीमेंट पोर्शन है वो ये चीज होगी जो कि i प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट होगी। तो अभी आप समझ सकते हो कैसे इसको कोरिलेट करोगे, राइट। सो इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, कंडीशन इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10, राइट। कंडीशन जो होगी वो i लेस देन 10, इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, और इंक्रीमेंट i प्लस प्लस किया। और यहां बिजनेस लॉजिक क्या होगा, मेरा जो बिजनेस लॉजिक होगा वो सिंपल सिस आउट होगा, और वो होगा 2 इंटू i, करेक्ट। अब देखोगे यही जो लाइन है जो मैं 10 बार लिख रहा था, उस लाइन को मैंने यहां पे एक बार लिखा है। कैसे हमारा जो बल्कि कोड था वो कैसे ही क्लीन कोड में चेंज हो गया, राइट। तो अब जो है मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये कैसे, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, राइट, कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इनिशियलाइजेशन की, तो इनिशियलाइजेशन जो होता है वो ओनली वंस होता है, एक बार इनिशियलाइज हो गया उसके बाद फिर से ये लाइफ साइकिल में सीन में नहीं आएगा। बट ये जो कंडीशन चेक है ये हर बार होगी। सो इसको मैं बोलूंगा जो इनिशियलाइजेशन है दैट इज स्टेप 1, जो कंडीशन चेक है उसको मैं बोलूंगा स्टेप 2, बिजनेस लॉजिक जो है इसको मैं बोलूंगा, बिजनेस लॉजिक को मैं बोलूंगा स्टेप 3, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो है आपका स्टेप 4, करेक्ट। तो मैंने पहले i इक्वल टू 1 किया, स्टेप 2 में कंडीशन को चेक किया, बिजनेस लॉजिक को स्टेप 3 में एग्जीक्यूट करा, और स्टेप 4 में मैंने फिर उसको इंक्रीमेंट किया। अब अगर आप देखोगे कि फिर से वापस से क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होता जाएगा। तो अगर इसको मैं यहां पे लिखूं तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 ओनली वंस, स्टेप 2 एग्जीक्यूट, देन स्टेप 3 बिजनेस लॉजिक, एंड देन स्टेप 4 इंक्रीमेंट। सो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, देन स्टेप 4 के बाद अगेन स्टेप 2 होगा, एंड देन ये साइकिल आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, 4 के बाद 2, देन 2, 3, 4, और ये तब तक रन करता रहेगा जब तक कि आप कंडीशन जो है, आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स रिटर्न नहीं कर देती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर दी तो ये जो बॉडी है, इट मीन्स जो स्टेप 3 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और स्टेप 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो स्टेप 4 एग्जीक्यूट होने की कोई बात ही नहीं है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि किस तरह से फॉर लूप काम करता है और क्यों हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ी। सो फॉर लूप की जो जरूरत पड़ी वो हुई आइटरेटिव अप्रोच के लिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आइटरेशन चाहिए, अगर आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू इसे सॉल्व करना है तो हम फॉर लूप के थ्रू चेक करेंगे। और फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूं, फॉर लूप के लिए मुझे इनिशियलाइजेशन चाहिए, मुझे कंडीशन चेक चाहिए, बिजनेस लॉजिक, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंडीशन लेट से आपने नहीं दी है सो उस केस में क्या होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपका कैसे जो मेमोरी है वो कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। बट अभी के लिए ये फॉर का सिंटेक्स होता है, फॉर की लाइफ साइकिल ऐसे होती है, राइट। और ये जो है विदाउट फॉर लूप है। अब इसको जो है हम प्रोग्राम के थ्रू एक बार देखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने टाइम को सेव करने के लिए क्या किया, एक टेबल सम करके एक क्लास बनाई है, और उस क्लास में मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, और जो कि क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू है, राइट। सो हार्ड कोडेड वैल्यू अगर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरा कैसा आउटपुट आ रहा है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो अगर आप देखोगे तो 2 × 1 2 ये सारे टेबल को प्रिंट किया।
बट अगर आप ये देखोगे कि लाइन नंबर 8 से लेकर आपके लाइन नंबर 17 तक ये इतना बल्कि कोड हुआ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी से मैं 1 2 3 4 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये 1000 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को 1000 टाइम्स ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ही टीडियस जॉब होगा, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, पहली चीज की हार्ड कोडिंग और दूसरी चीज की मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ। अब जो है मैं पहला प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वो है हार्ड कोडिंग। सो हार्ड कोडिंग के लिए मैं पहले इसको कमेंट आउट करूंगा और जो मैंने दूसरा लॉजिक लिखा है उसको अनकमेंट करूंगा। सो अनकमेंट करके यहाँ पे आप देखोगे कि आई की जो वैल्यू है मैंने 1 से इनिशियलाइज करी, और इस हार्ड कोडिंग को हटा के मैंने क्या किया, केवल आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया, और वही सेम चीजें मैंने हर लाइन में यूज की। यहाँ पे हार्ड कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो उतने ही नंबर ऑफ लाइन्स हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इसको भी अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, राइट, अगर इसको भी कमेंट आउट कर दूं और मैं फॉर लूप के थ्रू अगर मैं जाना चाहूं तो आप देखोगे फॉर लूप में जो है वो कैसे ये प्रोग्राम को मैं लिख सकता हूं। अगर आप देखोगे कि बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दूं, राइट, अगर मैं इनको डिलीट कर दूं तो आप देखोगे कि कोड कितना ही नीट और क्लीन हो गया। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने इनिशियलाइजेशन किया है i इक्वल टू 1 से, जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है दैट इज i लेस देन 10, और जो इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं i प्लस प्लस कर रहा हूं और 2 इंटू आई को प्रिंट कर रहा हूं। अगर आप इसमें देखोगे, राइट, तो ये क्या करेगा, अभी हमें प्रिंट करके देगा। आप देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 प्रिंट हुआ बट 20 प्रिंट नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों 20 प्रिंट नहीं हुआ। तो कैन यू गेस दैट? ओके, सो क्यों प्रिंट नहीं हुआ वो मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे जो कंडीशन है, हमने जो कंडीशन चेक की है i लेस देन 10, तो इसलिए वो 2 इंटू 10 कंप्यूट कर ही नहीं पा रहा है। जैसे ही i की वैल्यू 10 हो रही है वो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है और बिजनेस लॉजिक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और ये फॉर लूप से बाहर आ जा रहा है, राइट। तो अगर उसे मुझे एग्जीक्यूट करना तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी लेस देन और इक्वल टू 10। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे कि 20 भी प्रिंट होना चाहिए, और जैसा कि आप देख सकते हो कि 20 भी प्रिंट हुआ है, करेक्ट। तो अभी आप ये देख सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू कि पहले जो मैं इतना बल्कि लाइन लिख रहा था, अब अगर मान के चलो अगर मेरे को 10 के बजाय 100 लिखना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये कंडीशन को चेंज करनी है कि पहले i लेस देन इक्वल टू 10 था, अभी मुझे 100। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि 2 का जो टेबल है वो 100 तक चला जाएगा, करेक्ट। आपने देखा, राइट, ये देखो। सो 2 स्टार्ट किया 2 से एंड फाइनली ये फिनिश होता है किस पे, 200 पे। 2 इंटू 100 दैट इज 200। तो इसको मैं 100 की जगह 1000 10,000 कुछ भी कर सकता हूं और उतने नंबर उतनी बार ये आइट्रेट होगा, करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये फॉर लूप का जो आइट्रेशन है वो समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसी चीज को, यही जो प्रोग्राम है इसको मैं ऐसे ही बताऊं तो इसने क्या किया, पहले i इक्वल टू 1 कंडीशन इनिशियलाइज की, देन कंडीशन को चेक किया पहले आइट्रेशन में। सो 1 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू है, इसको एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद इंक्रीमेंट किया, देन i की वैल्यू 2 हुई, फिर से कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 10, यस 2 लेस देन 10 है, फिर से 2 इंटू 2 प्रिंट होगा, देन अगेन इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 3 होगी। ओके, नाउ 3 लेस देन 10 है, यस 3 लेस देन 10 है, फिर से एग्जीक्यूट एंड सो ऑन, और ये तब तक एग्जीक्यूट करती जाएगी जब तक कि आपका कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। सो आई होप कि आपको ये फॉर लूप की जो थियरी है वो समझ में आई होगी, और जो भी मैंने कोडिंग करके दिखाई है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपको उस डाउट को लेना है, उसका एक पिक्चर लेना है, और या तो आप लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लो और इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। हमें टैग करना मत भूलना, टैग करोगे तो हम नोटिफाइड होंगे, और हम जब नोटिफाइड होंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरीज को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। और आपको अगर याद होगा कि हम अपने प्रीवियस सेशन में मैंने ये बोला था कि हर मोस्टली वीडियो के एंड में हम आपको क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन आपको करना है और आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, हमें टैग करना है, और हम जो भी हाईएस्ट स्कोरर्स होंगे, राइट, मंथ के एंड में उनका नाम हम अनाउंस करेंगे। और आज का जो असाइनमेंट है वो क्या है, गिवन अ नंबर हाउ वुड यू फाइंड फैक्टोरियल, राइट। तो लेट्स से फैक्टोरियल क्या होता है, जैसा कि मेरे को लगता है कि आपको उसके बारे में एक आइडिया होगा। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर कुछ भी होगा, वो नंबर आप स्कैनर से लो, यूजर इनपुट करेगा आपको एक नंबर, और उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देना है। सो इनपुट गिवन नंबर, आउटपुट उसका फैक्टोरियल। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, इसका कोड आपको अपलोड करना होगा।
और आगे की नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू वेरी मच।